नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसईओ युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, आज की ये वीडियो जो है गूगल एडसेंस पे होने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है। एंड डेफिनेटली गाइस, अगर आपके पास गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं है तो आपको पैसे कमाने के तरीके भी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में सबसे पहले मेरा पार्ट ये होगा कि आपको एडसेंस का अप्रूवल क्यों नहीं मिलता है। एंड दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी वेबसाइट में कौन से चेंजेस कर सकते हो जिसकी वजह से आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है। मैंने आपको इसके बारे में कुछ शॉर्ट वीडियोज़ में बताए होंगे, कुछ अपने वर्टिकल वीडियोज़ में बता दिए होंगे, बट गाइस मैं आज इस वीडियो पर पूरा डेडिकेटेड वीडियो लेके आया हूँ, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी। एंड अगर आप वीडियो को लास्ट तक बने रहोगे तो हो सकता है कि आपको गूगल एडसेंस से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाए। सो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले पार्ट पे आते हैं कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है। दोस्तों, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं ये जानता हूँ कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलने के पीछे ये कुछ 4 से 5 रीजंस होते हैं, जिसको मैंने अपने कॉपी में नोट किया हुआ है। देखिए, जब मैंने अपनी वेबसाइट के लिए एडसेंस का अप्रूवल भेजा था गाइस, वैसे तो मैं एसईओ युक्ति को रेडी कर रहा था। अभी उसमें कुछ क्लाउडफ्लेयर का प्रोटेक्शन का प्रॉब्लम आया था एंड उसका अभी के लिए एसएसएल जो है मैंने उसको फ्री में रन किया था, क्योंकि मैं एसईओ युक्ति में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। बट मैं आर्टिकल्स धीरे धीरे लिख रहा था, तो और भी मैं बहुत सारी वेबसाइट रन करता हूँ, इसलिए मेरे को टाइम नहीं होता है। तो एसईओ युक्ति का भी मैंने रिसेंटली क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्शन लिया, तो 48 घंटे के लिए मेरी वेबसाइट अभी आपको पूरा का पूरा एसएसएल फ्री मिलेगी। इट मीन्स अभी आपको वहाँ पर जाओगे तो अपने डिटेल्स को भरोगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि उस पर अटैक हो सकता है। सो गाइस, मैं आपको बताऊं कि अभी मैं इस एसईओ युक्ति के जरिए लाइव करना चाहता था। मैं उसको एडसेंस के लिए भेजता और आपको दिखाता कि एडसेंस कैसे मिलता है। बट गाइस, इसका मैं आपको प्रूफ नहीं दिखा पाया हूँ, लेकिन मैं आपके साथ अब वो 5 पॉइंट्स शेयर करता हूँ जिसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि आपका एडसेंस जो है रिजेक्ट क्यों होता है। तो दोस्तों, मेरे इस पार्टिकुलर सबसे पहले पॉइंट में आता है कि आपकी वेबसाइट न्यू है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको बहुत सारे ब्लॉगर बोलते होंगे कि अगर आपका हिंदी ब्लॉग है या फिर अगर आप कुछ अभी नई वेबसाइट बना के छोड़ दिए हो तो आपको एटलीस्ट 6 महीने वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं इसको 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहता हूँ कि आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा तभी आपको एडसेंस मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको जो है 6 महीने के पहले भी एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। ठीक है, सो गाइस, अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो आपको जो है एटलीस्ट 6 मंथ जो है इस पर काम करना है, तब जाके आप दोबारा अप्लाई कीजिएगा, आपको जो है एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। देखिए, ज़्यादातर केस में जब आपको अपने मेन डोमेन पर एक बार एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद आप कितने ही सब डोमेन क्रिएट करते हो, आपको महीने के अंदर एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है जल्दी ही। और कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी अगर एक्सपायर्ड डोमेन पे काम करते हो जिसकी ऑलरेडी जो है गूगल के नज़र में प्रेजेंस बनी हुई है, यानी कि गूगल ने ऑलरेडी उसको जो है एग्जामिन किया हुआ है, तो जब आप उसको एडसेंस के लिए भेजते हो तो आपको 5 दिन में 10 दिन में भी आपको मिल जाता है। ठीक है, आप कम आर्टिकल भी पब्लिश करते हो तब भी आपको मिल जाता है, क्योंकि गाइस उसकी अथॉरिटी पहले ही क्रिएट हो चुकी है। सो मैं सबसे पहली बात बताऊँ कि ये जो टाइम वाली बात है कि आपकी वेबसाइट इतने महीने पुरानी है, 6 मंथ पुरानी है, आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो मैं इसको जो है पूरा 100% नहीं कहूँगा, लेकिन आप फिर भी इसको मेंशन ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको सारे काम करने के बाद एडसेंस नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट 6 मंथ आप वेट कीजिएगा, आप फिर से अप्लाई कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आता है वो है आपके लिए क्वालिटी कंटेंट। देखिए दोस्तों, जब आपकी वेबसाइट जो है जाती है एडसेंस के अप्रूवल के लिए, उस वक्त उसके पास मिलियंस ऑफ द वेबसाइट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि हर दिन एडसेंस के पास जो है मिलियंस ऑफ द वेबसाइट्स जा रही हैं अप्रूवल लेने के लिए। अब आप में कुछ अगर यूनिकनेस होगा तभी तो आपको देगा। देखिए, अगर आप इनिशियल ब्लॉगर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जल्दी एडसेंस लेने के लिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट डालो। ठीक है, मतलब ये है गाइस कि आप ट्रेंडिंग आर्टिकल्स को जो है पब्लिश करो, ट्रेंडिंग चीज़ों को पढ़ो, उसको पब्लिश करोगे तो गूगल को ये लगेगा कि आप गूगल के प्रोडक्ट को जो है इंप्रूव कर रहे हो। ठीक है, यानी कि गूगल को आप इंप्रूव कर रहे हो, आप नए ट्रेंडिंग आर्टिकल्स को लिख रहे हो जिसको लोग लाइक कर रहे हैं, तो गूगल आपको समझेगा कि आप अपनी वैल्यू को ऐड कर रहे हो, इसलिए आपको जो है एडसेंस देना इंपॉर्टेंट है। तो वो वहाँ पर आपको जो है एडसेंस दे सकता है, इसलिए आपकी जो है क्वालिटी जो है कंटेंट की वो मैटर करती है अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल लेना है तो। अब दोस्तों, हमारे पास जो तीसरा पॉइंट आता है वो है नॉन ऑर्गेनिक ट्रैफिक। देखिए, अगर आप इनिशियल में एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप शुरू से ही फेसबुक और इंस्टाग्राम और सभी सोशल मीडिया से आप ट्रैफिक लेना शुरू कर दिए हो, या फिर किसी और पार्टिकुलर जगह आपने कुछ पैसा वैसा देकर के अगर आपने अपने पास ट्रैफिक लेना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी इस बात की कि गूगल उसको बहुत ही ईजिली एनालाइज कर देता है कि आपकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। ठीक है, गूगल का एआई जो है दोस्तों हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, और वो सारी चीज़ें एग्जामिन कर लेता है कि आपकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। इसलिए आपको शुरू में सबसे ज़्यादा काम ये करना पड़ेगा कि आप अपनी वेबसाइट पर कंटेंट को क्वालिटी में पब्लिश कीजिए, कीवर्ड्स पे काम कीजिए, ताकि आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए।
कुछ ऑर्गेनिक ट्रैफिक लीजिए। मैं शुरू में सोशल मीडिया पर ज़्यादा निर्भर नहीं था, मैं सोशल मीडिया में कम जाता था, वहाँ से मुझे ट्रैफिक भी कम आता था। और मैं आपको बताऊं, जब मुझे एडसेंस का प्रॉब्लम मिला था उस वक्त मुझे जो है ट्रैफिक भी नहीं आता था। मैं ऑर्गेनिक पे फोकस करता था। आपको ऑर्गेनिक शुरू में फोकस करना है, इसके बाद आप कुछ भी कीजिए, आपको जो है ट्रैफिक कहीं से भी आता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आपको जो है ऑर्गेनिक पे फोकस करना है गाइस। अब हमारे पास जो आता है गाइस वो है चौथा पॉइंट है पेजेस। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि पेजेस जो हैं जैसे टर्म्स कंडीशन, पॉलिसी पेपर्स और भी बहुत सारे जो आपका कॉन्टैक्ट अस, होम, ये सारे पेजेस जो भी आपके होते होंगे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, आप इनको जो है बना के रखिए। आप इन पेजेस को क्रिएट करोगे तो गूगल को ये लगेगा कि आपकी वेबसाइट एक लेजिटमेट वेबसाइट है और उस पर जो है लोग जो भी आ रहे हैं उनको जो है पॉलिसी के अंदर रहना पड़ेगा। सो ये पेजेस आपके लिए बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हमारे पास आता है पांचवा तरीका। देखिए, मैं ये 5 तरीके इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी हो सकता है, आपको और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स बता सकते हैं, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और मैं ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। सो आपका जो है लिंक जो है किसी स्पैमी वेबसाइट से आपको मिल चुका है, यानी कि किसी ऐसे वेबसाइट से आपको बैकलिंक मिला है जहाँ से जा करके उसका स्पैम स्कोर ख़राब है, उसको जो है ज़्यादा गूगल अपने नज़र में अथॉरिटी नहीं रखता है, वहाँ से ब्लैक हैट एसईओ किया जा रहा है, वहाँ पर आपको जो है नुकसान होगा क्योंकि गूगल ऐसी वेबसाइट को ही प्रोहिबिटेड करता है। तो अगर आपका लिंक वहाँ से मिला है तो आपको क्या मतलब है, फिर आपको ही रिजेक्ट कर देगा फिर। इसलिए गाइस स्पैम स्कोर को हमें कम करना पड़ता है। अगर आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर आपको नहीं पता है तो आप सिंपली जाइए DAPA चेकर में जाइए वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको जो है आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर पता चल जाएगा। या फिर आप GT मैट्रिक्स के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर अपने वेबसाइट का लिंक डाल दीजिए, आपको पूरा डेटा वो खोल के बता देगा कि क्या स्पीड है आपकी वेबसाइट की और किस तरह से आपका स्पैम स्कोर है, कितना CLS है, सब कुछ आपको बता देगा। सो आप जो है इन वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का एनालिसिस करने के लिए। गाइस, ये 5 पॉइंट मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये 5 पॉइंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को जो है अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो अब आप जो है एडसेंस के अप्रूवल के लिए जा सकते हो, आपको मिलेगा। लेकिन उसके पहले जो है आपको मेरा दूसरा पॉइंट अब सुनना है कि आपको अपनी वेबसाइट में चेंजेस क्या करना है जिसके जरिए आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। देखिए, सबसे पहले जो आपको ये पीछे के पॉइंट्स थे गाइस, इन सबको जो है आपको जो है अपने एडसेंस में जो है इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि अगर आप ये कर रहे हो तो उसको आप छोड़ दो, अगर आप नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आप अपनी वेबसाइट को ओपन कीजिएगा गाइस और वहाँ पर जाकर के आप एक काम कीजिएगा। आप देखिएगा कि आपने पेजेस क्रिएट किए हैं कि नहीं। कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, टर्म्स कंडीशन, पॉलिसी पेपर, जो भी अगर आपने नहीं बनाया तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पर मैं आपको एक लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज करोगे, अपने नाम चेंज कर दोगे अपने वेबसाइट का, आप सारे पेजेस जो है चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, SEO युक्ति पे, मैं आपको वो पेजेस शेयर कर दूंगा और आप ईजिली इन पेजेस को बना सकते हो। इसके बाद दोस्तों, आपको जब ये पेज आपने क्रिएट कर लिया है, अब आपको जो है इनको आपकी वेबसाइट पे एक साइट मैप होना ज़रूरी है। ठीक है, साइट मैप इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि गूगल ये मानता है कि अगर आपके पास साइट मैप है आपके पेज पे, आपकी वेबसाइट पे, तो ये होता है कि यूज़र जो है आपकी वेबसाइट को जल्दी कुछ भी पाने के लिए खोज सकता है। जैसे साइट मैप पर क्लिक करेगा तो आपके कैटेगरीज, पेजेस, आर्टिकल सारे एक जगह पे आ जाते हैं और किसी पे भी क्लिक करेगा उस पर चला जाएगा। तो साइट मैप यूज़र को, आपकी वेबसाइट को यूज़र फ्रेंडली बनाता है और गूगल भी अपने यूज़र के एक्सपीरियंस को और इम्प्रूव करता है। इसलिए आप साइट मैप अपने वेबसाइट पर बना के रखो जिससे आपको जो है एडसेंस मिलने में आसानी हो। अब दोस्तों हमारे पास एक और बात आती है कि थीम की। देखिए, अगर आप थीम लेने जा रहे हो गाइस तो शुरू में तो आप पैसे नहीं दोगे, अदरवाइज जनरेट प्रेस या फिर और भी बहुत सारे आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इनिशियली लेने जा रहे हो तो आप जो है फ्री में जो है कलर मैक का थीम इस्तेमाल करो। कलर मैक के थीम को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको जो एडसेंस के अप्रूवल मिल सकते हैं क्योंकि वो फ्री वर्जन में भी कुछ अच्छा ज़्यादा कस्टमाइजेशन देता है। तो आपको जो है कलर मैक ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आप कलर मैक इस्तेमाल कर लो शुरू में। ये आपने 3 चेंजेस कर दिए गाइस। अब आपको जो है सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा क्वालिटी कंटेंट डालना है। 20 पेज आपको एटलीस्ट 20 आर्टिकल्स आपको जो है अपनी वेबसाइट में भरना है। वो 20 आर्टिकल्स ट्रेंडिंग होने चाहिए। उस 20 आर्टिकल में जो है कोई भी आप डुप्लीकेट कंटेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर डुप्लीकेट कंटेंट होता है गूगल उसको एनालाइज करता है। गूगल डुप्लीकेट कंटेंट को क्यों प्रमोट करेगा, क्योंकि वो किसी और वेबसाइट पे प्रेजेंट है तो आपको क्यों प्रमोट किया जाएगा। इसलिए आप जो है डुप्लीकेट कंटेंट को चेक करने के लिए आप जो है टुप्ली चेकर या फिर स्मॉल SEO टूल्स नाम की जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर जाकर के आप जो है चेक कर सकते हो कि कितना कंटेंट मेरा डुप्लीकेट है। अगर 80% तक आपका कंटेंट जो है बिल्कुल सेम, मतलब कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, यूनिक है, तो आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर 20% से ज़्यादा आपका जो है डुप्लीकेट कंटेंट है तो वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आप उस कंटेंट को रिमूव कर दीजिए। ठीक है, सो ये क्वालिटी कंटेंट अब आपको भरना है और एटलीस्ट 20 आर्टिकल्स आप भरिएगा। इसके बाद गाइस आपको जो है कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। मेरे हिसाब से आप मिनिमम देखिए 4 से 5 कैटेगरीज बना लीजिए। ठीक है, और उन कैटेगरीज में आप नेविगेशन का इस्तेमाल, उन कैटेगरीज में अगर आप नेविगेशन का इस्तेमाल करोगे तो नेविगेशन से यूज़र जब आपकी वेबसाइट पे आता है, मान लो किसी ने लिख दिया बिजनेस आइडिया, ठीक, अब बिजनेस आइडिया में आप एक नेविगेशन बना दिए,
कि बिजनेस आइडिया विथ नो इन्वेस्टमेंट, बिजनेस आइडिया विथ बिजनेस आइडिया फॉर स्टूडेंट्स, बिजनेस आइडिया फॉर विलेज पीपल। मतलब एक आपने एक नेविगेशन बना दिया कि कोई भी बंदा अगर मान लीजिए स्टूडेंट है, तो मैंने जो स्टूडेंट के लिए बिजनेस आइडिया लिखा है, तो जैसे ही वो क्लिक करेगा बिजनेस आइडिया फॉर स्टूडेंट, तो वहाँ पर जाकर के सिर्फ स्टूडेंट का बिजनेस आइडिया दिखेगा। कोई बंदा सर्च कर रहा है कि बिजनेस आइडिया फॉर विलेज पीपल, तो विलेज पीपल में जाएगा तो विलेज पीपल चेक करेगा। सो गाइस, ये नेविगेशन जो होता है यूजर्स को मदद करता है, और यही गूगल को सिग्नल जाता है कि आपकी वेबसाइट बिल्कुल तैयार है एडसेंस के लिए। गाइस, मैंने ये जो पॉइंट्स आपके साथ बताए हैं, ये एक्चुअली मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैंने सब कुछ ठीक कर दिया था मेरी वेबसाइट में 10 बार रिजेक्ट होने के बाद, बट बाद में ये सारी चीज़ें फिर से इनेबल करने के बाद मैं रिजेक्ट हो गया था। बाद में मुझे गूगल ने मैसेज किया कि वैसे तो मैं 10-15 बार रिजेक्ट हो गया था, तो गूगल ने मुझे बताया कि भाई आपका नेविगेशन का प्रॉब्लम है, उसे नेविगेशन ठीक कर लो। मैंने जैसे ही नेविगेशन ठीक किया, ऑलमोस्ट मैंने मॉर्निंग में शायद 8 या 9 बजे तक ठीक कर दिया था, और शाम को 5 या 6 बजे तक मुझे एडसेंस का अप्रूवल दे दिया था उन्होंने। सो गाइस, ये आपके लिए चेंजेस हो सकते हैं अगर आप अपनी वेबसाइट में इतने सारे चेंजेस करते हो, और जो मैंने आपको पहले बताया उन चीज़ों को अवॉइड करते हो। आपको कम समय में जल्दी एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना शुरू कर दोगे। जैसे ही आपको एडसेंस मिलेगा, आप एसईओ युक्ति के साथ जुड़े हो, आपको कमाने के तो मैं बहुत तरीके बताने वाला हूँ। गाइस, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। जिसको एडसेंस नहीं मिल रहा है भाई, उसके पास शेयर कर देना, वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर देना। एंड अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करना, और जिसके पेजेस नहीं बने वो मुझे एसईओ युक्ति पे फॉलो कर लो यार, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर मैं आपको जो है मदद करूँगा। सो गाइस, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, थैंक यू।